हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। और इस क्वेश्चन में आप सीखोगे एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर क्या होती है, इसको रेक्टिफाई कैसे किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 19 डी के गोयल की बुक से है। शुरू करते हैं आज का लेसन। आपको जो मिस्टेक्स दी गई हैं वहां पर एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर है, जो कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद भी नहीं पकड़ी जाएंगी। और ये आपके डेबिट और क्रेडिट साइड के दोनों को आपको इफेक्ट करेगा, जिसे करेक्ट करने के लिए आपको सस्पेंस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट नहीं करना, उसको नहीं खोलना। तो इसको करेक्ट कैसे करोगे आप? आपको दी गई है ट्रांजैक्शन जहां पर आपने बिल्डिंग में एक्सटेंशन की है, बिल्डिंग में एडिशन की है, बिल्डिंग ही और बनवाई है, रिपेयर नहीं करवाई। आपने बिल्डिंग में ही और खर्चा करके उसमें ही और रेनोवेशन कराई है, एडिशन कराई है, कंस्ट्रक्शन कराई है। तो वो खर्चा आपका कैपिटलाइज होना चाहिए, रेवेन्यू में नहीं जाएगा, उसी एसेट में ऐड होगा। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाती है, जिसमें आपने क्या ट्रांजैक्शन बना दी है, रिपेयर अकाउंट डेबिट 4500 रुपए टू कैश अकाउंट 4500 रुपए। होना क्या चाहिए था, ये खर्चा बिल्डिंग है जो जिसमें आपने खर्चा किया है उसी में एडिशन किया है, तो उसी में ही ऐड होना चाहिए था। बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना है 4500 रुपए टू कैश अकाउंट 4500 रुपए। अब यहाँ पर कैश अकाउंट सही है तो आप इसको नहीं हिलाओगे। जो गलती है वो है रिपेयर अकाउंट, जो कि आपका एक्सेस में डेबिट हो गया है। उसको हटाने के लिए आप इसी अकाउंट को, रिपेयर अकाउंट को इतनी ही अमाउंट से क्रेडिट कर दोगे, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। और जो अकाउंट आपको चाहिए, जिस पोजीशन पे डेबिट या क्रेडिट, आप उसको पहले लिख लो। बिल्डिंग अकाउंट आपका डेबिट होना चाहिए, तो बिल्डिंग अकाउंट को आप डेबिट कर दो 4500 रुपए से। और जो रिपेयर अकाउंट आपका एक्सेस में डेबिट हुआ है, इसको आप क्रेडिट कर दो टू रिपेयर अकाउंट क्रेडिट 4500 रुपए से। तो यहाँ पर ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगी। एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग रिकॉर्डेड इन रिपेयर अकाउंट रेक्टिफाइड नरेशन है। नेक्स्ट है, आपने एक नई मशीनरी खरीदी और उसको इंस्टॉल कराया। तो इंस्टॉल कराना मतलब लगवाया, फिट कराया, तो उस पे जो वेजेस आपने पे किए वो आपने वेजेस अकाउंट में डाल दिए। लेकिन ये डलने कहाँ थे, आपके मशीनरी अकाउंट में ही ऐड होने थे। जब भी कोई एसेट आप खरीदते हो, मशीनरी या कोई भी चीज आप खरीदते हो, जब तक वो आपकी वर्किंग कंडीशन तक नहीं पहुंच जाती, तब तक का जो भी खर्चा होता है वो सारा का सारा उसी एसेट में ऐड किया जाता है। चाहे वो उसकी रिपेयर से रिलेटेड हो, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड हो, या आपने उसमें ही कोई और एडिशन किया है, तो वो सारा खर्चा आप उसी एसेट में ऐड करोगे। आपने एंट्री बना दी है वेजेस अकाउंट डेबिट 3600 रुपए टू कैश अकाउंट 3600 रुपए। होना क्या चाहिए था, ये नई मशीनरी को लगाने का खर्चा है तो उसी में ऐड होना चाहिए था। मशीनरी अकाउंट डेबिट 3600 रुपए टू कैश अकाउंट 3600 रुपए। अब यहाँ पर कैश बिल्कुल सही है तो आप इसको नहीं हिलाओगे। मशीनरी को आपको डेबिट करना था, तो पहले आप मशीनरी अकाउंट को डेबिट लिखो 3600 रुपए। अब जो गलती वेजेस अकाउंट की हो गई है, जिसमें आपने एक्सेस खर्चा डाल दिया है 3600 रुपए का, इसको हटाने के लिए आपको कटिंग नहीं करनी है। इसको हटाने के लिए आप इसी अकाउंट को इतनी ही अमाउंट से क्रेडिट कर दोगे, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इनका बैलेंस नील हो जाएगा। आपके पास जो अकाउंट में बैलेंस आएगा वो आएगा मशीनरी अकाउंट में 3600 रुपए। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन वेजेस अकाउंट रेक्टिफाइड, ये नरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है, आपको एक गोडाउन में कंस्ट्रक्शन कराने के लिए कॉन्ट्रैक्टर का बिल मिलता है 10,000 रुपए का, जिसे आपने रिपेयर अकाउंट में डाल दिया है। अब जब भी आप बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन कराते हो, नया कुछ कंस्ट्रक्ट कराते हो, वो आपकी एसेट है। उस एसेट को आप कैपिटलाइज करोगे, खर्चा नहीं बुक करोगे, रेवेन्यू खर्चा नहीं है। ये आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल है, जिसमें आपने एंट्री बना दी है रिपेयर अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए टू कैश अकाउंट 10,000 रुपए। होना क्या चाहिए था, ये आपने गोडाउन कंस्ट्रक्ट करवाया है, बनवाया है, रिपेयर नहीं करवाई। तो ये आपके बिल्डिंग अकाउंट में ही डेबिट होना था 10,000 रुपए टू कैश अकाउंट 10,000 रुपए। कैश बिल्कुल सही है, क्रेडिट होना था, क्रेडिट ही किया है, तो यहाँ पर आप कैश को नहीं हिलाओगे। बिल्डिंग आपको लिखनी है, बिल्डिंग डेबिट करनी है, तो आप बिल्डिंग को डेबिट कर दो 10,000 रुपए। जो आपको सही करना है वो तो आप करोगे ही करोगे। बाकी जो मिस्टेक से आपसे जो अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हुआ है,
उसको हटाने के लिए अगर आप उसी अकाउंट को रिवर्स कर देते हो, डेबिट का क्रेडिट कर देते हो, क्रेडिट का डेबिट कर देते हो, तो ये आपस में कैंसल हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर रिपेयर अकाउंट को अगर आपको हटाना है, डेबिट में है ये, तो आप रिपेयर अकाउंट को ही 10,000 रुपए से क्रेडिट कर दो, तो ये आपस में कैंसल हो जाएँगे और आपकी हो जाएगी रेक्टिफिकेशन एंट्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ गोडाउन रिकॉर्डेड इन रिपेयर अकाउंट रेक्टिफाइड। एक चेक आपको रिसीव हुआ 1300 रुपए का रामलाल से, जो कि आपका डिसऑनर हो गया, कैंसिल हो गया, बैंक से पास नहीं हुआ और उसको आपने डेबिट कर दिया है जनरल एक्सपेंसेस। जब आपको कोई चेक मिलता है, आप क्या एंट्री करते हो? आप एंट्री करोगे सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रामलाल। अब यही चेक कैंसिल हो गया, तो आप क्या एंट्री बनाओगे? आपको पैसे नहीं मिले रामलाल से, चेक तो कैंसल हो गया, तो आपको वापस से उसके अकाउंट में ही डेबिट दिखाने होंगे कि पैसे नहीं मिले, तो वापस से उसके अकाउंट में आपको ये पैसा स्टेंड करना होगा। तो रामलाल अकाउंट आपका डेबिट होना है और बैंक में पैसे जमा नहीं हुए, तो आपको बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। आपने क्या कर दिया है, आपने एंट्री बना दी है जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 1300 रुपए टू बैंक अकाउंट 1300 रुपए। होना क्या चाहिए था, रामलाल से ही पैसे अब आपको लेने हैं, उसका ही चेक कैंसिल हुआ है, तो रामलाल अकाउंट को आपको डेबिट करना है 1300 रुपए टू बैंक अकाउंट 1300 रुपए। ये है आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ पर आपने अकाउंटिंग बेसिक्स को ही रॉन्ग कर दिया। इसको करेक्ट करने के लिए आपको बैंक को नहीं हिलाना, बैंक सही है। आपको जो सही अकाउंट डेबिट होना है या क्रेडिट होना है, पहले उसको लिखना है। रामलाल अकाउंट को आपको डेबिट करना है, तो आप पहले लिखो रामलाल अकाउंट डेबिट 1300 रुपए। अब जो जनरल एक्सपेंसेस डेबिट हो गया है, एक्सेस खर्चा डल गया है, ये खर्चे में नहीं डलना था, ये पैसा आपको रामलाल से लेना है। तो इस खर्चे को हटाने के लिए आप इसी अकाउंट को इतने ही रुपए से क्रेडिट कर दोगे, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपकी बुक्स में से ये खत्म हो जाएंगे, नील बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस रहेगा रामलाल के अकाउंट का डेबिट 1300 रुपए। चेक डिसऑनर्ड रिकॉर्डेड इन जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट रेक्टिफाइड, ये हो जाएगी नरेशन। नेक्स्ट है, आपने एक 3,000 रुपए प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए हैं, पर्सनल ट्रेवल है उसका, जो कि आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया। अब ये हो गई है एरर ऑफ प्रिंसिपल। जब भी ओनर से रिलेटेड खर्चा होता है, उसका पर्सनल खर्चे के लिए जब भी वो बिजनेस से पैसा निकालता है, तो वो होती है ड्रॉइंग्स, वो आपके बिजनेस का खर्चा नहीं है। आपने इसको बिजनेस का खर्चे में डाल दिया है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कर दिए 3,000 रुपए टू कैश अकाउंट 3,000 रुपए। होना क्या चाहिए था, ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना था 3,000 रुपए टू कैश अकाउंट 3,000 रुपए। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए कैश सही है, तो आप कैश को नहीं हिलाओगे। यहाँ पर गलती कहाँ है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस का खर्चा एक्स्ट्रा जो बुक हो गया है, इसको आपको हटाना है। ड्राइंग्स अकाउंट जो नहीं डला है, उसको आपको लाना है। तो ड्राइंग्स अकाउंट को आप डेबिट कर दो 3,000 रुपए से, ये आप चाहते हो, यही आ जाएगा। अब ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, इसको हटाने के लिए आप डेबिट का क्रेडिट कर दो इतनी ही अमाउंट से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट को, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और आपकी बन जाएगी रेक्टिफिकेशन एंट्री। आपकी मिस्टेक करने का आप सुधार कर लोगे। तो प्राइवेट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट रेक्टिफाइड, नरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है, आपने 500 रुपए की परचेज की है उधार में अजय से, जिसको आपने पोस्ट कहाँ कर दिया, विजय के अकाउंट में। ये है आपकी आपकी कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर में क्या होता है कि आप अकाउंट्स तो डेबिट या क्रेडिट सही करते हो, लेकिन एक अकाउंट की जगह दूसरे अकाउंट को आपने कर दिया है। यहाँ पर आप एक पॉइंट ध्यान से देखो, आपने जो क्रेडिट की परचेज की है, वो परचेज बुक में की है, वहां से उठा करके जब आपने आगे पोस्टिंग की है, उसमें मिस्टेक हुई है, वहां से पोस्टिंग करते हुए आपने अजय की जगह विजय के अकाउंट में कर दिया है। मतलब कि आपने परचेज तो सही की है, तो आपने एंट्री क्या बनाई है, परचेज अकाउंट डेबिट 500 रुपए टू विजय अकाउंट 500 रुपए। होना क्या चाहिए था, परचेज अकाउंट डेबिट 500 रुपए टू अजय अकाउंट 500 रुपए, क्योंकि आपने अजय से सामान खरीदा है, विजय से नहीं। आपको पैसे अजय को देने हैं, विजय को नहीं। अब इसको कैसे करेक्ट करोगे, परचेज में सही है, परचेज बुक में आपने सही एंट्री की हुई है, आगे की जो पोस्टिंग हुई है वो विजय के अकाउंट में एक्स्ट्रा हो गई है, उसको आपको हटाना होगा और अजय के अकाउंट में ये बैलेंस दिखाना होगा। तो आप
विजय के अकाउंट को हटाने के लिए जो क्रेडिट में है उसको आप उतनी ही अमाउंट से डेबिट कर दो, तो ये आपस में कैंसल हो जाएँगे। और अजय के अकाउंट को आपको वो क्रेडिट करना है, तो आप इसको क्रेडिट कर दो टू अजय अकाउंट ₹500। अब जो क्रेडिट परचेज़ेज़ पोस्टेड इन विजय अकाउंट इंस्टेड ऑफ अजय अकाउंट, ये हो जाएगी आपकी नरेशन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नाम की मिस्टेक है, नाम की मिस्टेक से आपने रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग कर दी है। दूसरे के अकाउंट में आपने पैसा डाल दिया है, तो उसको हटा कर के आपको सही नाम में डालना है। नेक्स्ट है, आपको चंदन लाल से कुछ पैसे मिलने थे ₹1600, जो कि आप पिछले साल ही बेड डेट्स के नाम पर बुक कर चुके हो। आपको लगा कि पैसे नहीं मिलेंगे, आपने वो खर्चा बुक कर दिया। लेकिन इस साल वो पैसे आपको रिकवर हो गए, मिल गए। जब पैसे मिले तो आपने इसको कहाँ डाल दिया? आपने उसको कैश अकाउंट डेबिट ₹1600 टू चंदन लाल अकाउंट ₹1600, क्योंकि चंदन लाल ने दिए आपको, तो आपने उसी के अकाउंट में डाल दिए कि भी उससे पैसे आए हैं, लेकिन नहीं, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया है। जब बैड डेट्स आपको जो खर्चा बुक कर चुके हो और उसी के ही पैसे आपको मिलते हैं, तो वहाँ आपको एंट्री करनी होती है बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट में। आपको एंट्री बनानी थी कैश अकाउंट डेबिट ₹1600 टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट ₹1600। अब कैश यहाँ पर सही है, तो उसको भूल जाओ, उसको आपको नहीं हिलाना। आपको बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करना था, तो आप उसको लिख लो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट ₹1600 क्रेडिट में। अब जो चंदन लाल का अकाउंट है, उसमें आपने ज़बरदस्ती के ₹1600 क्रेडिट में दिखा दिए, जो कि आपको लेने देने ही नहीं है उसको, आपको तो लेने थे और वो आप खर्चा बुक कर चुके हो। तो उस खर्चे को, उस अकाउंट को आपको क्लियर करना होगा, खत्म करना होगा। आपको इसी अकाउंट को इतनी ही अमाउंट से डेबिट करना होगा, ₹1600 से, तो ये आपस में कैंसल हो जाएँगे और आपका आ जाएगा बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट में। यही चाहिए था आपको। तो बैड डेट्स रिकवर्ड रिकॉर्डेड इन पर्सनल अकाउंट रेक्टिफाइड, ये हो जाएगी आपकी नरेशन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है डिफरेंट ट्रांज़ैक्शंस की रेक्टिफिकेशन के साथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कहाँ किस ट्रांज़ैक्शन में किस तरह से रेक्टिफ़ाई करना है आपको, कौन से अकाउंट को रिवर्स करना होता है, किस अकाउंट को आपको लिखना है। कहीं पर डाउट या कंफ्यूज़न है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर के पूछ सकते हो। मैं मिलूँगी एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस करते रहना, सीखते रहना, बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।